आती है वाई यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हम दिखने में अलग अलग हैं, हमारी बोलचाल अलग अलग है, हम खाते अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी हम यूनिटी हमारे अंदर कैसे है, कैसे हम सब एक हैं। नेहरू जी बोलते थे, चाचा नेहरू जो थे, जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने अपनी बुक में बोला था कि इंडिया में जो लोग रहते हैं वो यूनिटी इन, उनके अंदर यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, वो यूनिटी और डाइवर्सिटी उनके अंदर है। उन्होंने अपनी बुक में बोला था जवाहरलाल नेहरू ने कि जो इंडिया के अंदर जो लोग हैं, भले ही वो एक आदमी दूसरे आदमी से दिखने में अलग है, वो बोलता अलग है, वो रहता अलग है, वो खाता अलग है, लेकिन फिर भी वो लोग एक हैं। बताऊं क्यों एक हैं? क्योंकि वो लोग, उनका एग्जाम्पल हम देते हैं ब्रिटिश इंडिया से। ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया हम 1947 से बिफ़ोर, पहले की बात कर रहे हैं, बिफ़ोर 1947, यानी जब हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे। जब हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे तब वहाँ पे हिंदू भी रहा करते थे, मुस्लिम्स भी थे, सिख्स भी थे। तो हम तीनों थे, हम हिंदू अलग दिखते थे, मुस्लिम्स अलग दिखते थे और सिख्स अलग दिखते थे। तो ब्रिटिशर्स जब यूरोप से इंडिया आए, मान लीजिए ब्रिटिशर्स हैं, इन्होंने देखा ये हिंदू तो इससे अलग है, ये इससे अलग है, हिंदू मुस्लिम से अलग है, मुस्लिम सिख से अलग है, तो यहाँ तो रूल करना बहुत आसान है, क्योंकि एक हिंदू को मुस्लिम के प्रति भड़काओ और सिख को मुस्लिम के प्रति भड़काओ तो ये आपस में ही लड़ते रहेंगे और हम तो आराम से राज करते रहेंगे। लेकिन ये ब्रिटिश लोग रॉन्ग साबित हुए। क्यों? क्योंकि जब गांधी जी इंडिया आए, गांधी जी इंडिया आ गए 1919 में, तो जब 1916 में, जब 1915 में जब गांधी जी इंडिया आए, 1915 में गांधी जी इंडिया आए, तो वो समझ गए कि ब्रिटिश हमारे ऊपर हमें तोड़ रहे हैं, हमारी डाइवर्सिटी का फ़ायदा उठा रहे हैं, हम दिखने में अलग अलग हैं, हम उस चीज़ का वो हमें फ़ायदा उठा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आते ही सबको एक मूवमेंट में बांधना चालू कर दिया, मूवमेंट में उन्होंने हमें बांधना चालू कर दिया। उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट किए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किया, उन्होंने खादी मूवमेंट किए, बहुत सारे उन्होंने मूवमेंट किए। तो उन्होंने मूवमेंट क्यों किए? उन्होंने मूवमेंट इसलिए किए ताकि हम इतने डाइवर्स लोग हैं, हम एक साथ मिलकर इन अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा दें, और ऐसा हुआ भी। मुस्लिम, हिंदूज़ और सिख्स, इन तीनों ने एक साथ मिलकर यूनिटी दिखाई, बल्कि ये दिखने में कितने डाइवर्स थे, और इन्होंने अंग्रेज़ों के प्रति मूवमेंट्स चालू किए, और इन मूवमेंट्स की वजह से अंग्रेज़ छोड़कर चले गए इंडिया को। तो हमारी डाइवर्सिटी का अंदाज़ा इससे लग सकता है कि हम भले ही इतने डाइवर्स हैं, लेकिन जब हमारी बात हमारे देश के ऊपर आई तो जो भी लोग डाइवर्स, दिखने में डाइवर्स थे, वो सब यूनाइट हो गए। इसीलिए इस टर्म को बोला जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी लेकिन हम दिखने में भले ही अलग अलग हैं, लेकिन जब भी हमारे अंदर देश के ऊपर बात आती है, हम सब यूनाइट हो जाते हैं। आज अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में कश्मीर के लोग कुछ अलग तरीके से दिखते हैं। इंडिया में अगर देखा जाए तो कश्मीर के लोग कुछ अलग हैं, वहीं यूपी के लोग कुछ अलग हैं, पंजाब के लोग कुछ अलग दिखते हैं। पंजाब के लोग किस तरीके से दिखते हैं, वो सर पे पगड़ी बांधते हैं। यूपी के लोग कुर्ता पजामा पहनते हैं। वहीं कश्मीर के लोग एक तरीके से लंबी लंबी उनकी दाढ़ियाँ होती हैं। तो जब हमारे अंदर, जब हमारे बाहर से हमें कोई चाइना ऐसा कोई देश हमें अटैक करेगा, तो सारे लोग एक हो जाएंगे, क्योंकि वो हमारे देश के ऊपर बात आ जाती है। इसलिए इसी को हम बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यहीं से आपको डाइवर्सिटी का मतलब भी पता चल गया होगा और यूनिटी का मतलब पता चल गया होगा। यूनिटी का मतलब एक हो जाना, प्लस हो जाना। भले ही हम दिखने में माइनस हों, लेकिन जब हमारे देश के ऊपर बात आएगी हम प्लस हो जाते हैं। यही इंडिया की खास बात है, और इसी को देखकर अंग्रेज़ इंडिया को छोड़कर चले गए, वरना वो चाहते नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि कश्मीर वालों को यूपी के प्रति भड़काओ, पंजाब वालों को फिर यूपी के प्रति भड़काओ, इन्हें आपस में लड़ाते रहो, इधर उधर कभी बात मुस्लिम की करो, कभी फिर हिंदू की करो, इन दोनों के लड़ाते रहो, तो हमारा तो आसान है राज करना। लेकिन वो गलत साबित हुए, क्योंकि हमने मूवमेंट में एक साथ चालू करके अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा दिया। हम कोऑपरेटेड हुए, हमने आपस में हाथ मिलाए, मुस्लिम्स ने हाथ मिलाए हिंदूज़ के साथ,
और हिंदूज़ ने भी सिख्स के साथ हाथ मिलाकर, जब हम इतने डाइवर्स थे, उसके बाद हम यूनाइट होकर हमने ब्रिटिश को भगा दिया, ब्रिटिश लोगों को यहाँ से, इंडिया से भगा दिया। तो यही इस टर्म को बोलते हैं हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडिया के अंदर लोग आज भी इतने डाइवर्स हैं, इतनी भाषाएं हैं। ये कहा जाता है कि इंडिया के अंदर 1600 लैंग्वेज बोली जाती हैं। कैन यू इमेजिन 1600? इंडिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर जो 10 मेजर यानी सबसे बड़े जो रिलीजन होते हैं वो आज इंडिया में भी हैं। इंडिया के अंदर भी बहुत सारे रिलीजन्स हैं जो वर्ल्ड के 10 मेजर रिलीजन्स हैं। इंडिया में बहुत सारे रिलीजन्स हैं, उनके अलग अलग कस्टम्स हैं, कस्टम्स का मतलब रीति रिवाज। अब मुस्लिम जो हैं वो ईद करते हैं, हिंदू जो हैं वो दिवाली करते हैं। तो देखो कितनी डाइवर्सिटी है इंडिया के अंदर, कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। हम 1600 तो लैंग्वेज ही बोलते हैं, अब लगा लो। लेकिन जब भी हमारे अंदर देश के ऊपर बात आएगी तो हम यूनाइट हो जाएंगे, हम यूनाइटेड हो जाएंगे। तो इसी को हम बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी।